नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल षष्ठी की कथा सुनेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हल छठ या हल षष्ठी भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही मनाई जाती है। इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हल षष्ठी एक नाम है। इसके अलावा ललही छठ या फिर ललई छठ भी इसे ही कहते हैं। इस पर्व को भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम को समर्पित किया गया है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के भ्राता रूप में पूजा जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदिश के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। शेषनाग, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, उन्हें आदिश के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलुद के नाम से भी जाना जाता है। इस हल षष्ठी कहे जाने की वजह बलराम जी का शस्त्र हल है। यही वजह है कि बलराम जी को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ इस दिन माताएं पूरे मन से पूजन करती हैं। माना जाता है कि जो माताएं इस व्रत को करती हैं, उनके पुत्र के जीवन पर आए संकट दूर होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन यह कहानी विशेष रूप से लोकप्रिय है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। कैसी लगी ये कथा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।